मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि आज मेरे साथ वापस से एक पंगा हो गया। वैसे तो अपना ये रोज का है, हर दिन किसी न किसी के साथ पंगा होता रहता है, क्योंकि हम हमेशा हक में लड़ाई करते हैं। आपने मेरे चैनल पर बहुत बार ये वीडियोस देखी होंगी, किसी ने कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो किसी ने कुत्तों को या फिर किसी जानवर को मार दिया। हम लोगों को समझाते हैं, ज्यादातर लोग जिनके अंदर इंसानियत होती है वो उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पर आज एक इंसान ने हद कर दी जिससे मेरा ना इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। देखो, मैं अभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर करता हूँ और ये वीडियो ना समाज के रह रहे हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। देश में जानवरों की सेवा करने वाले बहुत कम बंदे हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। सच्चाई बात तो ये है कि आज के टाइम पर लोगों को अपने माँ बाप की सेवा करना पसंद नहीं है बुढ़ापे में, तो जानवरों की तो कहाँ से करेंगे। सुनने में कितना अजीब सा लगता है ना कि देखो वो बंदा जो सामने से आ रहा है ना, वो कुत्तों का इलाज करता है, पूरा दिन ऐसे कुत्ते कुत्ते पकड़ता फिरता है, खुद की जिंदगी कुत्तों के जैसी हो गई। अरे उससे हाथ मत मिलाना भाई, उसके हाथ गंदे होंगे, कुत्ते पकड़ रखे होंगे उसने। काफी बार तो लोग पास में बैठना ही पसंद नहीं करते, उनको लगता है यार कुत्तों में भरने हुए कपड़े होंगे, ऐसा ना हो इससे बीमारी कुछ हमको हो जाए कुत्तों वाली। वैसे तो हम सभी जानवरों की हेल्प करते हैं, पर कुत्तों का नाम सबसे ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कुत्तों की है और सबसे ज्यादा जो बीमारी के केस आते हैं वो भी उन्हीं के आते हैं। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार सोच कर देखो, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को ऐसे काम में डालेंगे। पर मेरे माँ बापों ने मुझे सपोर्ट किया और पूरा फ्रीडम दी कि तू आसपास के जितने भी जानवर है सबका फ्री में इलाज कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैं करता भी हूँ। कभी कभी तो मुझे खुद से भी नफरत आती है कि यार मतलब इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद भी मैं किस काम में घुसा, यार क्या काम कर रहा हूँ मैं। पर बाद में जब मैं सोचता हूँ कि यार जिन लोगों की मुझसे उम्मीद जुड़ी हुई है कि हाँ इसका इलाज ये हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि हमारे एरिया में ना इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा लो या फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लो, और अगर डॉक्टर आ भी जाता है तो उसकी फीस पे कौन करेगा, क्योंकि अगर सड़क वाले डॉग्स के पास पैसे रहते देने के लिए तो अपना इलाज खुद से करा लेते। काफी सारे ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनके पास डॉग्स हैं या फिर कोई भी ऐसे जानवर रखे हैं, उन्होंने उनके पास पैसे नहीं है उसका इलाज कराने के लिए। अभी अगर वो सरकारी में जाते हैं तो जितनी भी उनकी दवाइयां होंगी वो सारी एक लिस्ट बनाकर लिख देंगे बाहर मेडिकल स्टोर से, खुद से नहीं लगाएंगे गवर्नमेंट वाले, महंगी दवाइयां सारी बाहर से लिख देंगे। तो क्या वो गरीब परिवार उसको अफोर्ड कर पाएगा। अभी मैं सबसे ज्यादा नॉलेज के लिए यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि जो भी कोई मुफ्त में इलाज करता है ना ही तो उनको किसी संस्था से पैसा मिलता और ना ही उनको गवर्नमेंट पैसा देती और ना ही कोई फंड मिलता अलग से, और ना ही ऐसा होता कि हम फ्री में सबका जानवरों का इलाज कर करके उनका दिल जीत लेंगे, आने वाले इलेक्शन में हमें वोट देकर अपना नेता चुन लेंगे, क्योंकि कुत्ते तो वोट देते नहीं है। ना ही इस काम में कोई करियर बनता। तो फिर लोग गलत सोचते क्यों हैं। और खासतौर पर कुत्तों का इलाज करने में सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर कुत्ता आपको काट लेता है और वो बाई चांस रेबीज से इन्फेक्टेड हुआ तो इंसान की जान का बहुत बड़ा रिस्क रहता है, जबकि मेरे को 100 से भी ज्यादा कुत्तों ने आज तक बचपन से अभी तक काट लिया होगा। अब मैं हर कुत्ते के काटने पर 5 वैक्सीन तो ले नहीं सकता, तो इसलिए उनको इग्नोर ही करना पड़ता है, बस कभी याद आता है तो ले लेते हैं। जो मेरे घर के पास के लोग हैं जिन्होंने मेरे को देखा है मेन केस पर किसी का इलाज करते हुए, वो मेरे पे अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है, सब चीजें जानते हो मेरे बारे में। मेरे को पर्सनली नहीं जानते पर जो मैं काम करता हूँ ना उसकी बदौलत जानते हैं। एक लोकेशन पर 15-15 दिन तक एक रेगुलर बेस पे जाना ये बहुत कॉमन सी बात है। रिसेंटली मैं कुछ ही दिन पहले वीडियो में बताया था, एक डॉग था जिसका 21 डेज तक के रेगुलर ट्रीटमेंट चला था, उसको सुबह शाम ड्रिप भी लगनी थी और भी काफी सारी दवाइयां थी, नहीं बचा पाई उसको, 21 दिन के बाद मरी वो। इतना मेहनत करने के बावजूद भी एक केस था जो कि लगभग 6 महीने से एक डॉग है, फीमेल डॉग, जिसके प्राइवेट पार्ट पे कैंसर बोलते हैं उसको, ट्यूमर, वो हो जाता है। ये भी बहुत कॉमन है, ऐसा बहुत सारे डॉग में हर एरिया में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा एक बॉल टाइप बन जाती है एक डॉग के पीछे की साइड। इसका जल्दी से कोई इलाज नहीं है क्योंकि कैंसर में हमेशा कीमोथेरेपी दी जाती है, जो कि मेरे एरिया में फैसिलिटी नहीं है, और डॉग्स काफी सारे हैं, उनको मैं दूर लेकर नहीं जा सकता, इतना पैसा नहीं है। तो रिसेंटली एक डॉग है जिसका मैं काफी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वहाँ के सभी लोगों को पता है, बस सिर्फ 1-2 घर होंगे जिनको दिक्कत होगी, बाकी लाइन से किसी को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जब शाम के टाइम में उस डॉग का इलाज करने के लिए वहाँ पे पहुंचा तो एक अंकल आते हैं, वो आने के बाद मेरे को बुलाते हैं, फिर मुझे बुलाकर वो डिटेल्स पूछने लगे। मैं सारे क्वेश्चन के उनके आंसर दिए जा रहा था क्योंकि मेरे को पता है यार आपका घर है इधर, फर्ज बनता है आपका और मेरा बताना फर्ज बनता है। फिर उन्होंने 2-4 प्यार मोहब्बत में लगा दिए, मैं तब भी कुछ नहीं बोला, मेरे को पता है यार बड़े हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया अपना नाम, फिर बोलने लगे कि चल तू तो अपने वाला है, अगर कोई दूसरे धर्म का होता तो लव जिहाद बोलकर इधर ही काट के दबा देते, तू जानता नहीं अभी हमारे को कौन है हम। उनके साथ एक अंकल और थे पर उन्होंने ड्रिंक नहीं कर रखी थी, ड्रिंक सिर्फ एक अंकल ने कर रखी थी। फिर जो अंकल होश में थे वो भी अपनी पावर दिखाने लगे, काट देंगे मार देंगे, पता नहीं क्या क्या यार, मतलब मैं समझ भी नहीं पा रहा कि मेरी गलती क्या है। पहले तो अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे से प्यार से ले लिए, मैंने सारे आंसर करेक्ट दिए, बल्कि मेरे मोबाइल में डाटा रहता है कि कौन सी तारीख को कब हमने कौन से जानवर का इलाज किया, काफी सारी वीडियोस पड़ी रहती हैं, सब उनको प्रूफ के साथ दिखा दी। और तो और मैं बोला अंकल कल मेरे से मिलो आप, मैं आपको और भी लोगों से मिलवा दूंगा जो हमें जानते हैं, जिनको पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है अगर हम किसी का इलाज कर रहे हैं तो। और अब से नहीं कर रहे, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। फिर एकदम से उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, फिर ये पूछने लगे कि जो तुम्हारे पास इतना पैसा आता है, बाइक में तेल, प्लस तुम पूरा दिन ऐसे जानवरों का इलाज करते फिरते हो, दवाइयों के पैसे कहाँ से आते हैं, जरूर कोई फंड मिलता होगा तुम्हें। तो मैंने समझाया अंकल ऐसा कोई फंड वंड नहीं मिलता, इतना तरक्की होती तो लोग जॉब ढूंढने के बजाय इसी काम में घुसते। और अंकल ना एम्बुलेंस चलाते हैं तो उनको दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है कि इतनी महंगी महंगी जो दवाइयाँ आती है आप जानवरों पे लगा कैसे देते हो बिना किसी पैसे के, भाई कहाँ से आया आपके पास पैसा। सबसे बड़ा क्वेश्चन उनका यही रहा, जब उनको इसका ठीक से आंसर नहीं मिला, मतलब मैं आंसर दूं तो क्या दूं, कि मैंने बैंक लूटा या फिर मेरे को खजाना मिला, क्या दूं मैं आंसर। प्लस जो उनके साथ में होश
वाला बंदा था ना जो बिल्कुल अपनी होश में था, वो मेरे से ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा है कि वो किस लड़की से चक्कर चल रहा है तेरा, अरे बता दे यार, शर्म मत कर, ये मत कर। मतलब मेरे से कैसे भी कुछ गलती निकलवाना सोच रहे हैं, बस कैसे ही फंसाना है किसी चीज में। मतलब यार इतनी गिरी हुई हरकत करी ना उन्होंने कि मारे भी जा रहे हैं और ये भी एहसास दिला रहे हैं कि तू हमारा अपना है, अपनी बिरादरी का है, अपने मतलब रिलीजन से कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज को। यार मैं वहां पे उन दोनों के बीच में ऐसा फंस गया कि एक बंदा वो है जिसने ड्रिंक कर रखी, एक बंदा वो है जिसने ड्रिंक नहीं कर रखी, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो भी अपनी पावर दिखा रहा है। अच्छा अगर मैं ऐसे में भागता हूँ तो बंदे पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या फिर कोई क्या गलत। और पहली बात तो भागू क्यों, पर एक दारूबाज के साथ बातें करना ये भी एक गलती है। और जिसमें कि वो बंदा मतलब गिरवान भी पकड़ रहा है, 1 मिनट में गले में हाथ डाल के अपना होने का एहसास दिला रहा, फिर से गिरवान पकड़ के पावर दिखा रहा, फिर से 1-2 में लगा दे रहा। मतलब मैं भाई समझ ही नहीं पा रहा मेरे साथ चल क्या रहा है फिल्मों की तरह। इतनी गंदी बेइज्जती हुई ना यार। एक पल के लिए तो मैंने ये सोच ली थी कि ये बैग वैग ना अपने घर पे रख के लास्ट केस है मेरा, इसके बाद मैं जिंदगी में किसी एनिमल्स का ट्रीटमेंट ही नहीं करूंगा, जो मर रहा है मरने दो, दुनिया में अच्छा ही है ही नहीं। फिर उन्होंने वापस से एक बार टॉपिक पूरा चेंज कर दिया, मतलब कैसे ही फंसाना चाह रहे थे मेरे को। मोबाइल निकाला अपनी जेब से, बोलने लगे कैमरा ऑन करके कि अब बता तू कौन सी लड़की छेड़ने के लिए आता है इधर। इतने में मैंने अपनी भी जेब से कैमरा निकाल लिया, मैंने बोला अंकल देखो अब मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, आप भी रिकॉर्ड करो, और मतलब जो इल्जाम आपको लगाने हैं लगा लो, मैं अपनी सफाई कैमरे के सामने दूंगा, इसमें कोई भी गलत नहीं है, आप बुला लो जिसको बुलाना है। इतना करने के बाद सारी उन्होंने मेरे से पूछना शुरू करा। मैं आपको मतलब आगे वीडियो दिखा दूंगा, इसमें पूरी क्लिप्स आपको मिलेंगी सारी की सारी बिना किसी कटिंग के। तो फिर मतलब सारा काम करने के बाद एंड में अपने घर के बाहर लेकर आ गए मेरे को। सारा रिकॉर्डिंग करने के बाद अपना मोबाइल जेब में रख लिया और मेरा मोबाइल पकड़ के फोड़ दिया। और बस जैसे ही मेरा मोबाइल फूटा ना भाई, मेरा तो मतलब यार मैं समझा मैं गया यार, अब तो प्रूफ ही नहीं है मेरे पास कुछ खुद को साबित करने का। और भाई फिर आंटी आई निकल कर, और उस टाइम पे ना वो अंकल भाई पूरा अपना मतलब असली रूप उनका बाहर आ गया, क्योंकि उनको पता था यार अब रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ चल नहीं रही है, अब कुछ भी करो टेंशन फ्री। अब जब बंदा गुस्से में होता है ना कुछ भी बोलता रहता है। वो अंकल कभी ये बोल रहे थे कि रेप का केस लगा के तेरे को ऐसे ऐसे हाई कोर्ट सुपर कोर्ट, पता नहीं यार मैं तो कभी इन चीजों में घूमा भी नहीं, कौन कौन से कोर्ट होते होंगे, कौन कौन से पुलिस कैसे कैसे कार्रवाई करती होगी। मुझे बस ये पता है कि जो इंसान सही होता है वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं करता। सोचकर अफसोस तो मुझे तब आया जब आंटी आई ना, तो मतलब प्रॉपर अपने पति की साइड ले रही है, एक बार भी मतलब ये नहीं सोच रही कि सही कौन है और गलत कौन है। उनको अच्छे से पता है क्योंकि वो अब से पहले भी ऐसे पी कर पंगे करते रहते हैं लोगों से। बस फिर आंटी जी ने भी हदें पार कर दी झूठ बोलने की। यहाँ पे मेरे को रियलाइज हो चुका था कि यार मतलब बस फिर मैं समझ गया कि अब तो इंसानियत ही खत्म हो गई इन लोगों की। क्योंकि यार देखो जब एक औरत झूठ बोलती है ना, वो किसी की माँ भी होगी, किसी की लड़की होगी और किसी की बहन होगी। जब एक औरत झूठ बोलती है ना, बस फिर वहां पे चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर औरतों को माँ का रूप दिया गया है। और जब माँ ही झूठ बोलने लगेगी तो फिर तो संसार का विनाश होना ही है। वो लोग झूठ बोलकर आराम से अपने घर पे मजे से सो रहे होंगे, पर मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं टेंशन में बस यही सोच रहा हूँ कि यार कोई इंसान समाज में किसी दूसरे इंसान से इतनी ज्यादा नफरत कर कैसे सकता है। अब मैं वो वाली सारी क्लिप चला दूंगा, फिर उसमें आपको पता चल जाएगा भाई कोई बंदा इतना गिर कैसे सकता है। फिर पुलिस आ गई, उन्होंने दोनों साइड की सुनी, पर मैं हाथ जोड़कर नमन उन लोगों को करता हूँ जो मुझे जानते भी नहीं पर उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। अगर इस दुनिया में कहीं भगवान है ना, तो वो आप जैसे लोगों के अंदर है जो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। और यार मैं ना आज सही में काफी ज्यादा टेंशन में हूँ, इसीलिए ना मैं वॉइस ओवर भी ठीक से नहीं कर पा रहा। मतलब जो लाइन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो उल्टा सीधा ऊपर नीचे ऐसे मतलब शब्द भी गलत बोल दे रहा हूँ मैं, उसके लिए माफी। अब आप सारी क्लिप देख लो। मैं कस्बे में कहाँ कहाँ इलाज कर रहा हूँ, मैं आपसे को सबसे पूछवा दूंगा, सबसे आप सबसे कहाँ इलाज कर रहे हैं, बात से मतलब नहीं है। प्रूफ है मेरे पास सारा। अरे प्रूफ नहीं चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुत्ते का इलाज करना है हमें। कुत्ते का और कितनी बार करा, सारे सीसीटीवी कैमरे में से रिकॉर्डिंग पूछ लो। चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। आप कुत्ते कौन से इलाज कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ में चल रहा। चलो चलो ढूंढवा रहा हूँ आपको। चलो ये कहते हैं ना मेरे बच्चे जो है, और वीडियो सारी यहीं की दिखा अरे यहाँ की छोड़ दो आप, फिलहाल कहाँ है आप? अब मैं उस थोड़ी ना ढूंढूंगा कहाँ से अंकल, एक बात बताओ, ढूंढना क्यों नहीं है कहाँ से घुस जा, मुझे थोड़ा ना पता। कहा था ना 2 बच्चे जो है जिन्हें आपने खुद कहा कि आपके बच्चे खड़े थे, यहाँ मैंने थोड़ी मना करी आपको। यहाँ सीधा खड़ा हो, बना लो आप वीडियो वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कौन सी कुतिया है भाई यहाँ से? बता दिया भाई, एक प्राइवेट पार्ट देख के जख्म नहीं हो रहा। थोड़ा भगवान से भी डरना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। बताओ कौन सी कुतिया? कोई दिक्कत नहीं है। वह है तो बुरी सी है। कहाँ है वो, दिखाओ। जी आंटी बहुत शहर में बहुत कुत्ते हैं, चारों तरफ सब जगह इलाज कर रहा है। आप लोग कहते ना उसके पार्ट में, पिछले पार्ट में वीडियो दिखा रहा ना मैं आपको, वीडियो दिखा रहा मैं। आप पहले अपने क्वेश्चन पूरे कर लो, उसके बाद मैं आपको प्रूफ दे दूंगा ना। कहाँ है आप लोग? रात ही रोज यही आ रहा है यहाँ पकड़ में। यहाँ कितने कुत्ते, 6-7 कुत्ते हैं यहाँ। यहाँ लड़कीबाजी कराना रहा है पकड़ में यहाँ है। तू मेरी वीडियो बना, आप भी बना लो मेरी, कोई दिक्कत बना रहा मैं। यहाँ क्या लेना रहा तू रोज की छड़ी एक बार पूछवाओ, यहाँ क्या लेना रहा रोज तू? मोहल्ला मैम ये है राजाद खान। मैं गोली मारने की धमकी भी दे रहा, और मैम मारने की धमकी दे रही। राजाद खान मोहल्ला। अजी बाबा जी अंकल कहेगा, हाथ जोड़ रहा था मैं, एक सीमा हो गया वो गोली मारने की धमकी। दोस्ती की शरण। अरे वहाँ सब कैमरे अगर तुम खड़े रहते मोबाइल नहीं फुटवाओ तो। सब लग रहा कैमरा, दिक्कत है। मैम ये राजाद खान मोहल्ला है। क्यों बराबर रोज यहाँ पकड़ पर रोज क्यों आयो?
राजाद ये लड़का रोज क्यों आ रहा है यहाँ पकड़ में? राजाद गान ये भी जवाब दे दो मुझे आप। बस लोंडिया सबकी है। ये लड़का रोज क्यों आ रहा है यहाँ? कोई बात नहीं, प्रूफ दे रहा हूँ पूरे कैमरे लग रहे हैं। कहाँ जा रहा। नहीं भाई काम हो तो होगा पर ये रोज यार। रोज क्यों आ रहा है ये लड़का यहाँ? सुबह 6 बजे वहाँ था, मैं नहर को वहाँ की रिकॉर्डिंग निकाल लियो। ऐसा है कुत्ते यही है क्या पकड़ में रहने के नाम और शहर में कुत्ते नहीं है क्या? कोई रहना पड़ेगा। क्यों आ रहा है यहाँ से? मोबाइल छोड़ दिया देखो पूरा। और मैं काम कर रहा पैन उन्हें फोड़ा बंद होना तो बहन कह रहा हूँ दोनों बंद हो गए। अरे तू तो उल्लू बंद कर दो कितने बोल रहे हो? अरे अंकल जी कहेगा सारी इज्जत के साथ। अरे अंकल जी कर रहे हैं लोंडियाबाजी करेगा तू यहाँ पूरा अंकल जी कर रहा तू क्या डेली क्यों आ रहा है यहाँ? कोई बात नहीं, डेली क्यों आ रहा है यहाँ? न्यू कह रहे और भी संस्था से क्या पैसे मकसद मिलते है यहाँ डेली आने का? अरे यही आने का अब भी यही खड़ा है तुम बहुत पूरे शहर में दवाई के तो भीख मांगते फिर रहे हैं पूरे शहर अरे कुत्ते यहाँ खलिया पकड़ में है क्या? रोज क्यों आ रहा है इनको बता दे। क्यों बताया? नहीं इतने श्रम नहीं है, इतने बेशरम आदमी है, बेशरम जिसे कह सके। बदनाम ये हत्या बदनाम की क्या बात है ये भाई? लड़के यहाँ रोज क्यों आ रहा? दवाई कौन सा कुत्ता है? क्यों आ रहा रोज यहाँ? उतना सारा है, ये दवाई का इंजेक्शन घोल रखा था, मैं बीच में आके ये इंजेक्शन घोल रखा था और वो इंजेक्शन भी पड़ा, वो दवाई भी नाश करवा दी। एक तो मेरा लड़का था अरे एक रामू था। हाँ रामू कहाँ गया? हाँ तुमने कुत्ते बुलाए? खड़ा हो बात ही कर रहा था ना। मैं दुकान पर आया वहाँ आकाश अंकल नहीं थे यहाँ। नहीं भी समझा इंजेक्शन बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये ना लिया। झूठ बोल रहा है यहाँ से ये लड़की बाजी कराने आ रहा है यहाँ से। तेरी ए, देख मेरी बात सुन, मेरी पहले सुन। किसे छेड़िए का नाम बता। नहीं देखा भी। हाँ आ क्यों रहा है? बता देना। आ क्यों रहा रोज यहाँ? मान लो तो बता दे। अरे आ क्यों रहा है रोज? अरे कुत्ता बीमार होता है कि बताओ बताए रोज के रोज खड़ा रहेगा सुबह शाम यहाँ से। इसे ये भी समझा के भेजा मैं भाई अपना घर चले जाओ। अरे वो बेचारा, अरे बुलाओ जी सब बुलाना। चलो बुलाओ जी सब बुलाना। अरे यहाँ नहीं आएगा पकड़ में। पहले बता रहा यहाँ नहीं आएगा पकड़ में। मेरे कहने से एक मिनट चुप कराओ, मेरे कहने से चुप हो जाओ। चला जा छोड़ और चलो चलो पड़ा बस एक मिनट, रात किसने खत्म होगी? मोबाइल अभी तो शुरू हो गया वो है वो बंदा। रात का तो पता लगेगा ना मोबाइल कैसे फोड़ा वो सभी मोबाइल दे हर रोज लंबी को बता कौन सी को छेड़ाएंगे कौन सी लड़की बहन देख, हम मरेंगे इसके, हम मरेंगे इसके, यही सब इसके सामने मरेंगे। कौन सी वाली उनकी को छेड़ा पुलिस वालों को एक बार। ये भी सब प्यार तो है हमारा सब नहीं वो कैसा करा बहन का लौटा लंबी को छेड़ा सोर सुबह होगा तो जितना बोल ले मंडी वो कौन सी है नहीं इसकी हिम्मत कैसे हुई मोबाइल फोड़ दिया ना मोबाइल ही फोड़ दिया। अरे बेटे मसला क्या है नहीं तो सारे ही रहेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्ती की वजह पार कर दी, पैर भी पड़ता जा रही है, पैर भी पड़ने को तैयार है। दोस्ती में का दो वो बदतमीजी से बोल रहा था, नहीं वरना परमिशन स्थिति में नहीं बोल सकता बदतमीजी से। बस नहीं कुछ नहीं बोलना बस अब तो।